बनाने की क्या जरूरत पड़ी? देखो, सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, बहुत निगेटिव और पॉजिटिव। सीधा जवाब, सीधा सीधा ये जवाब है कि भीम आर्मी अपना रास्ता भटक चुकी थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर भीम आर्मी सही दिशा निर्देश में काम करती तो शायद नेशनल भीम आर्मी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा कार्य जमीनी स्तर पर चल रहा है। क्या रास्ता क्या भटकी है? क्या रास्ता, क्या पैसों की आमदनी में क्या, मतलब क्या लगता है आपको वो रास्ता भटक गई है? रास्ता भटक चुकी है। सबसे पहले तो चंदे का मामला है। कई सौ करोड़ का घपला किया हुआ है, लेकिन आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। उनके मुखिया कहते थे कि मैं जेल से बाहर आकर सारा हिसाब लूंगा, लेकिन आज तक 1 रुपए का हिसाब नहीं दिया, क्योंकि वो पैसा जो था ना, वो बहुजन समाज के उन गरीब लोगों का पैसा था जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर 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 पेट काट काट कर अपने बच्चों का इस समाज के मूवमेंट में पैसा लगा रहे थे, लेकिन उस पैसे को भी हड़प कर गए। और प्लस मुंह में वो वाला काम होता है, मुंह में बाबा साहब का नाम और बगल में राम का नाम ले घूम रहे हैं वे लोग। कहते हैं कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनका क्या अधिकार है? क्या उन्हीं के कहने से बहुजन समाज वोट गिरेगा? अरे बहुजन समाज इतना एक्टिव हो चुका है कि बहन जी को तब भी वोट गिरेगा, चाहे वो कहो या ना कहो। लोकेश जी, अभी आपने पैसे की बात करी कि लाखों लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने गबन कर लिए। क्या आपके पास हिसाब है कि लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने कैसे गबन किया है? देखो, 7 बार पासबुक हो, कोई चेकबुक हो, कोई लिस्ट ऐसी हो कि उन्होंने इतने पैसे दिए थे इन लोगों को? दुर्भाग्य तो इसी बात का है कि कोई चेकबुक या कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, वरना अब लोग वे तो कटघरे में खड़े होते। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितने भी 7 बार प्रोटेस्ट हुए दिल्ली के अंदर, हर प्रोटेस्ट में पैसा इकट्ठा हुआ, हर गांव-गांव से पैसा गया। अदर कंट्री से भी जो हमारे बहुजन समाज के लीडर है या बहुजन समाज के बिजनेसमैन लोग हैं, उन्होंने पैसा पहुंचाया, लेकिन आज तक को कोई हिसाब नहीं दिया। क्या आपको ये लगता है कि इतना पैसा जो आया था उसका कोई हिसाब होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए थे। भीम आर्मी, नेशनल भीम आर्मी बनाने से पहले आपने इसका हिसाब क्यों नहीं लिया? पहले आपको हिसाब देना था, बाद में एक नए संगठन का आपने उद्घाटन करना था। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट सवाल है, लेकिन मैं इसका जवाब बहुत सीधे स्पष्टीकरण में देना चाहूँगा। हम लोगों ने भीम आर्मी के लिए दिलो जान से काम भी किया, जमीनी स्तर पर काम करने वाले बंदे हम लोग, और मैं ऑन रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ। मंगलौर में, जिला हरिद्वार के अंदर रोड भी जाम किया इन लोगों के लिए। हमने जब इनकी कोर कमेटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को कहा कि भैया वो हिसाब किताब तो दे दो समाज के पैसे का, वो समाज का जो पैसा बचा है, जो बेचारे 35 लड़के जेल में गए थे, वे बेचारे खुद ब्याज पे पैसे ले लेके आज तारीख को बचा रहे हैं, उनकी तो मदद हो। और 2 अप्रैल में जो लड़के बेचारे अभी भी जेल में पड़े हैं, जो रिहा हो चुके हैं, वे मुकदमे में उनके कपड़े तक फट गए हैं, उनके घरों के बर्तन, जमीन, गहने सब गिरवी रखे गए हैं, लेकिन आज तक अगर वो पैसा वहां काम आ जाता तो क्या दिक्कत थी? लोकेश जी, आपने भीम आर्मी ही नाम क्यों रखा? अगर आपको संगठन चलाना था तो और कोई संगठन का नाम होता। देखो, नॉर्मल सी बात है, जो भी एक बहुजन समाज की शाखा है, हम तो खीर खाने का मतलब ये है कि भाई हम इसमें जो चीनी ज्यादा डाल देंगे। देखो, बहुजन समाज में अगर संगठन बना है भीम आर्मी के नाम से या नेशनल भीम आर्मी के नाम से, काम तो मिशन मूवमेंट का ही। अब वो समाज डिसाइड करेगा, बहुजन समाज, कि नेशनल भीम आर्मी ठीक है या भीम आर्मी ठीक है। जो आज के टाइम में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जी, जो बहुजन की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं जी, लेकिन अभी तक जब दलित पिटता है वो आवाज नहीं करते। क्या जो नेशनल भीम आर्मी है जी, उसको भी मतलब भीम आर्मी का ही पहलू कहा जाएगा? नहीं, पहलू कैसे कह दोगे? क्यों? अगर चंद्रशेखर भाई सही दिशा निर्देश में चलते या उनकी कोर कमेटी सही निर्देश में चलती और वे बहुजन समाज के हित में काम करते तो शायद हमें नेशनल भीम आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती। और उसका मैं सबसे बड़ा मेन मोटिव बता देता हूं, इस बहुजन समाज को हमने एक इतिहास बनाना चाह रहे कि ये बहुजन समाज इतना दयालु भी है, जिन किन्नरों भाइयों का या मौसियों का कहीं सम्मान नहीं होता, हम समस्त भारत के किन्नरों का सम्मान अपने संगठन द्वारा करना चाह रहे हैं। नहीं, आप अपने क्वेश्चन से भटक रहे हैं। जी, तो जी, अलग बात है। जी, जी, जो बात है हमारी मैन है कि जो पहलू है, जी, आपने दूसरा नाम क्यों नहीं रखा? नेशनल भीम आर्मी को रखा, नेशनल क्यों लगाया? राष्ट्रीय भीम आर्मी, राष्ट्रीय भीम आर्मी जो आपने नाम दिया है वो भीम आर्मी को है जी। तो राष्ट्र में मतलब कितने राज्यों के अंदर आपका गठन हो चुका है? मेरा 6 राज्यों में गठन हो चुका है। अल्लाह अभी चल रहा है राजनीतिक, सिर्फ राजनीतिक सपोर्ट में बहन जी को है, ये खुला है। हम जी, भीम आर्मी और नेशनल भीम आर्मी क्या डिफरेंस है दोनों की कार्यप्रणाली में? आप भी बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, जी, जी, तो किस तरीके से आप उनसे यूनिक रहकर काम करें? एक्चुअली मैं अगर देखो, हमारा कार्य है ज़्यादातर ज़मीनी स्तर पर,
अक्सर मैंने वेस्ट यूपी का हाल बता देता हूँ। वेस्ट यूपी में जब बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं या किसी भाई को गोली मार दी जाती है तो भीम आर्मी कतई नहीं पहुँचती। जब जाती है जब कुछ चंदे का काम होता है, ये रियल बता देता हूँ। लेकिन नेशनल भीम आर्मी सबसे पहले पहुँचती है और पहुँचेगी। ये हमारा वादा है कि हमारी पूरी टीम और हमारी जो पूरे भारत में फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही है नेशनल भीम आर्मी, और भीम आर्मी डिफरेंट यही है कि वे ज़मीनी स्तर पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पैसा आ चुका है। पैसा अच्छों का दिमाग खराब कर देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई बिका हुआ है नहीं कर सकता। इसकी गारंटी मैं देता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मैं सबसे बड़ा प्रमाण देता हूँ, मैंने पोस्ट भी सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, मैंने अपना घर परिवार छोड़ दिया है बहुजन समाज के लिए, नेशनल संगठन के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया है। और मैं लिखता, मैं स्टाम्प पेपर पे भी दे दूंगा। लेकिन मैं अगर जिस दिन पैसे से गलत दिखा उसी दिन जूत मार कर समाज के बाहर कर दूं मिनट से पहले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैसा नहीं बना जो लोकेश कटारिया को या नेशनल भीम आर्मी को खरीद ले। सुनने में ये भी आया है कि लोकेश कटारिया को भीम आर्मी में पैसे का कोई हिस्सा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भीम आर्मी 2 बना दी और अब उसी भीम आर्मी को नेशनल भीम आर्मी बना दिया गया। क्या ये भी बात सच है कि आपको कोई हिस्सा नहीं मिला था इसलिए आप उससे अलग हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। देखो, वो तो पूरा क्षेत्र बता देता है कि किसी को पैसे का क्या लालच है। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, हमारी टीम ऐसी है कि किराया भी हमें समाज देता है, कपड़े भी हम समाज के पहनते हैं, खाते भी समाज का है, रहते भी समाज में है, क्योंकि जब समाज के लिए कर रहे हैं तो समाज से लेने का फर्ज है। तो चंद्रशेखर जी को अगर समाज पैसा दे रहा है तो आप लोगों को क्यों टीस मच रही है? टीस ये मच रही है, हमें पैसे से कोई दिक्कत नहीं, उसे समाज पैसा दे, अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे का सही यूज होना चाहिए, ना कि बड़े बड़े होटल्सों में रुकना। आप देख सकते हो, अब बिहार की रैली हो, कहीं की भी रैली हो, क्या जरूरत है होटल में रुकने की? जब हमारे उन्हें देख लो, जयप्रकाश ने भी बहुजन रथ निकाला है, हम लोग भी जाते हैं। हम गाँव, मैं कर्नाटक जाऊंगा, कर्नाटक में 2 अप्रैल के उसमें सम्मान समारोह होने जा रहा है। हमने, वे पूछ रहे थे मेरे से कि भाई जी आपको होटल में रुका है, मगर ना भाई, हम तो आपके घर पर रुककर रूखी सूखी खा लेंगे, हमें इतना बड़ा वीआईपी नहीं बनना। लेकिन उस पैसे को जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई या उनकी अन्य टीम मौज मस्ती ले रहे, कभी गोवा घूम रहे, कभी विनय रतन जी फ्लाइट में। आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है कि वो घूम रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं या पैसे को अलग जगह जहां सही यूज नहीं कर रहे हो, ऐसे कुछ एविडेंस है आपके पास? बिल्कुल, हाँ जी। तो आज आप हमें उसको एविडेंस को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दीजिए, हम उसका पर्दाफाश करने के लिए खड़े हैं। जी बात मुझे दीजिएगा, बात ये है कि आपको हमेशा भीम आर्मी वाले मारने का धमकी क्यों देते हैं? देखो, वो वाली कहावत है, मैं थोड़ा देसी भाषा में बोल रहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना, प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि एक अक्सर देखा है, छोटी मछली होती है ना, उन्हें बड़ी मछली अक्सर खा जाती है। मैं अगर ईमानदारी से काम कर रहा तो उन्हें ये दिख रहा कि आगे ना बढ़ जा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, अभी भी धमकियां मिल रही है। मेरे पे वीडियो भी है, मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, यूट्यूब पर पड़ी है, उस वीडियो को एक कटारिया जी तो नेशनल आपने भीम आर्मी बनाई है, अब चुनाव के दौर मात्र 78 दिन रह गए हैं। जी जी, क्या इस तरीके के संगठनों से बसपा को नुकसान नहीं है? देखो, सीधी सी बात है, जिसे वोट देना वो बीएसपी को वोट देगा, ठीक, ये क्लियर है। लेकिन हमारे संगठन से कोई नुकसान नहीं है। हम पैदा भी बसपा के लिए हुए और शहीद भी बसपा के लिए हो गए। जब तक हमारी बहन कुमारी मायावती है, ये स्पष्टीकरण है, मैं सिर्फ उसकी वजह से नहीं कहा, बचपन से ही मैं बसपा से जुड़ा हुआ, जब से मेरा जन्म हुआ है, और हमेशा जब तक बहन जी जीवित है और बहुजन समाज पार्टी जीवित है, तब तक मैं बसपा के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। आप बहन जी के लिए बात कर रहे हैं और चंद्रशेखर के लिए भी बात कर रहे हैं। बात बहन जी के लिए भी आती है कि बहन कुमारी मायावती जी ने भी अरबों रुपए खरबों रुपए खा लिए, कोठियां बना ली है, बंगलों में रहती है, गार्ड्स होते हैं और न जाने किस किस तरीके का उनका पैसा खर्च होता है। अगर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर जी भी अगर ऐसा कर रहे हैं और समाज उनको ये पैसा दे रहा है, तो इसमें क्या गलत है? देखो, सीधी सी गलत तो यानी कि चंद्रशेखर है तो बहन कुमारी मायावती जी भी है? नहीं, मैं बता देता हूँ, आप एक का सपोर्ट कर रहे हो और एक का नहीं? नहीं, कारण है उसका। कारण सबसे बड़ा ये है कि जो चंद्रशेखर भाई को पेश किया गया है, ये सहारनपुर का जो मामला हुआ था, ये प्री प्लान हुआ था। जो इमरान मसूद है कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, आरएसएस इनकी विंग, आरएसएस जो है इनका बाप है, क्योंकि मोहन भागवत रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, नॉर्मल सी बात है। और चंद्रशेखर की सुनो, बहन कुमारी मायावती ने वो संघर्ष किया उस टाइम में जब लोग जय भीम
कोई कहना भी नहीं, शर्माते थे, लेकिन बहन जी ने जमीनी स्तर पर अपनी शादी तक नहीं की। तो बहन जी का बलिदान आप उससे कंपेयर कर रहे हो, बहुत गलत है। और मैं कह देना चाहता हूं कि चंद्रशेखर तो छोड़ो, अगर बहन जी के बाद अभी तक कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ। लोकेश जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर को कहा जाता है कि वो बीजेपी का प्रोडक्ट है। हाँ जी, जैसे अभी आपने बताया कि आरएसएस और ये सब आप मोहन भागवत को बहुत चला रहे हैं, क्या वो भी एक प्रोडक्ट है? हाँ जी, देखो मैं बता देना चाहता हूं कि एक चीज बताइए, हम लोग जमीनी स्तर पर घूम रहे हैं और मैंने वो काम किया था 350 गांवों में से मैंने भगवान ये देवी देवता जो होते हैं ना 33 करोड़ उनके तस्वीरें तरवा कर मैंने नालों में भवा दी थी, उसमें जेल भी काट के आऊँ मैं 4 महीने की। मुझे तो किसी ने नहीं मारा अब तक। जो सबसे जो मैंने आरएसएस का पाखंडवाद को सबसे बड़ा जो झटका दिया था मैंने दिया, मुझे तो मारा नहीं आज तक किसी को। क्यों चंद्रशेखर को ही मारेगा जो 18 गनर लेकर चलता है? बताओ, जितना पैसा वो गनरों पे खर्च कर रहा है उस पैसे को अरे उन लड़कों के लिए लगाए जो बेचारे आज जेल काट रहे हैं समाज के लिए। कम से कम उन आंदोलनकारियों का हौसला तो बढ़े। जी जी सर जी, देखो एक सवाल है कि अगर ये भीम आर्मी 2 नेशनल भीम आर्मी जो है, अगर ये कोई गलत काम करती है तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या विरोध रहेगा? देखिए साहब, जो करेगा गलत वो भरेगा, लेकिन जो हमारे भाई साहब हैं शायद गलत तो कभी करते ही नहीं होंगे, है ना साहिब। और ये क्या है कि ये पर्सनल मामला जो अभी डिटेल कर रहा था ना, ये पर्सनल मामला भी गलत है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो करता है उसी को भरना पड़ता है। राजनीति में जो दल में जो हम चाहते हैं कि जो अभी मतदान होने वाला है लोकसभा का, इसमें तो हम हमारी बहन मायावती जी के लिए तो फुल तैयारी से किन्नर उपस्थित होंगे, है ना सर। और उनके लिए मतदान के लिए हम झोली फैलाकर भीख मांग लेंगे, जैसा पेट के लिए भीख मांगते हैं इस तरीके से हम उनको मतदान के लिए झोली फैलाकर जनता से हम वोट मांग लेंगे और जीवन चला लेंगे। इसी क्या भीम आर्मी 2 यानी कि नेशनल भीम आर्मी जो है किन्नरों की फौज के साथ आप पूरी तरीके से आप भी साथ में रहेंगे? देखिए साहब, मेरे हिंदुस्तान में इतने किन्नर हैं। हमने 1 साल पहले 1.5 साल पहले मैंने किन्नरों की कुछ सूची देखा था, तो मैंने 2,60,00,000 हिंदुस्तान में किन्नर है ना साहिब। तो मतदान जो करते हैं जब जरूरत पड़ता है, नहीं को अगर कोई एट्रोसिटी होती है, किसी पे जोर जबरदस्ती होती है जी, तो आपकी किन्नरों की जो फौज है वो भीम आर्मी के साथ तैयार रहेगी? देखिए साहब, जो भीम आर्मी जो हमारे नेशनल भीम आर्मी जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, हम उनके साथ हैं तन मन धन से। और हम किन्नर समाज के 2,60,00,000 किन्नर जो नेशनल हमारे अध्यक्ष महोदय जी के साथ हैं। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें और जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय, जय भीम।